हेलो फ्रेंड, कैसे हो। तो जैसे कि हमने स्टैटिक्स का जो हमने स्टैटिक्स का बेसिक और इंट्रोडक्शन सारा अच्छे से कर लिया है। उसके हमने फॉर्मूले भी क्लियर कर लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में जो हमारी 2 वीडियो चली गई उसमें मैंने जो है अच्छे तरीके से मीन को क्लियर करा दिया गया, यानी समांतर माध्य होता क्या है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है। समांतर माध्य क्या होता है, उसकी प्रत्यक्ष विधि होती है, और वो प्रत्यक्ष विधि भी होती है, कल्पित विधि भी होती है, पद विचलन विधि भी होती है। 3 विधि से आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आपने बहुत अच्छे से देखा और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा। लेकिन अभी मैं आपसे सिर्फ एक बात ये करना चाहता हूं कि जैसे आपने समांतर माध्य देखा था तो उसमें प्रत्यक्ष विधि आई थी, तो प्रत्यक्ष विधि के भी आपने 3 क्वेश्चन देखे थे। जैसे ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, जब आपके पास केवल ऑब्जर्वेशन होते हैं तब आपने देखा था, या आपके पास ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी आई थी, वो आपने दूसरी वाली क्लास में देखा है। और क्लासिफिकेशन, जो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हम वर्ग अंतराल वाले बोलते हैं, वो भी आपने देखा था। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 14.1। तो एक्सरसाइज 14.1 में हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज होगी आपकी 14.1। एक्सरसाइज 14.1 में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लेते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन हम बुक से ही लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है हमारा, जरूरी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन ले। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए। कल्पित विधि से आपको क्या करना है, बताना है। कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिखा हुआ आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे लिखी हुई है बारंबारता। तो जो वर्ग अंतराल है उस क्वेश्चन में हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें। तो ये हमारा है क्वेश्चन 11 to 13, इसमें पर एफ निकल रहा है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं 0 से 10, या आप ले सकते हैं 25 से 35। आगे हो जाएगा आपका 35 to 45, आगे हो जाएगा आपका 45 to 55, और अगला है आपका 55 to 65, और आगे है आपका 65 to 75। आपने यहाँ पे देखा, ये आपके जो है वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, पहले की 6, दूसरे की 10, और फिर 8, फिर आपकी 12, और फिर आपकी 4। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और सोल्व किस तरीके से करेंगे वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया यहाँ पे सोल्व। तो हम कौन सी विधि से करें उस विधि का नाम भी डाल देते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो है कल्पित विधि, आप कह सकते हैं एज्यूमिंग मेथड, कल्पित विधि। अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। सबसे पहला आपने लिखा है यहाँ पे सी आई, बहुत अच्छे से जानते हो सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल को हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में कैसे लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 25 to 35, फिर यहाँ पे लिखेंगे 35 to 45, फिर यहाँ पे लिखेंगे 45 to 55, यहाँ पे लिखेंगे 55 to 65, और यहाँ पे 65 to 75। और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को बोलते हैं हम एक्स, मिड वैल्यू को बोलते हैं एक्स। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे। यहाँ पे लेंगे हम बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी f, ये फ्रीक्वेंसी का f होता है। तो फ्रीक्वेंसी में पहले इसे देखिए, 25 में आप 35 को प्लस करेंगे, यानी 25 में 35 प्लस करेंगे तो 60 होएगा, 60 का हाफ करेंगे तो 30 आएगा। ऐसे आप 35 में 45 को प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 का हाफ करेंगे तो 40 आएगा। अब आप ये देखिए कि इन दोनों में बैलेंस कितने का आ रहा है। तो आप कहेंगे 10 का बैलेंस आ रहा है,
अब जब आप 10 का बैलेंस बताएंगे तो 10 इसमें प्लस करते चले जाएंगे तो आ जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका 60 और ये आ जाएगा आपका 70। बहुत अच्छे से आपको मिड वैल्यू निकालनी आ गई है। मिड वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू को निकालते समय आप उसकी लो लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करते हैं और उसके बाद जो है 2 से भाग कर देते हैं। यानी एक उसकी निम्न सीमा होती है जो छोटी वाली होती है, एक उच्च सीमा होती है जो बड़ी वाली होती है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे फिर 2 से भाग कर देंगे, जो भी आपका निकल कर आता रहेगा वो आपकी जो है मिड वैल्यू निकल जाएगी, जिसको आप एक्स बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है एफ। एफ दे रखा है इसमें ऑलरेडी दिया हुआ 6, 10, 8, 12 और ये 4। अब इसमें से जो आपने एक्स है, जो आपके एक्स है जिनको आप पद बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, उनमें से किसी एक को आप एज्यूमीन मान लीजिए, कल्पित माध्य मान लीजिए। तो मान लीजिए कि मैंने इसी 50 को ए मान लिया यहाँ पे, तो 50 हो गया आपका कल्पित माध्य, यानी 50 को मैंने एज्यूम कर लिया। तो आप ध्यान से कर लेना। अब आप माइंड मारोगे सर 50 को क्यों करा है, 10 को क्यों नहीं करा? ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ क्यों मैंने ऐसा किया है। आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो पे जाइए, लेक्चर 2 पे जाइए, वहां पे जाने के बाद आपको सारी चीज पता लग जाएगी, पूरा इंट्रोडक्शन पता लग जाएगा, कितने फॉर्मूले थे वो भी सारे पता चल जाएंगे। अब आप यहाँ पे डी निकालना चाहते हैं तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, यानी यहाँ पे हमें निकालना विचलन। तो विचलन कैसे निकलता? वो सारे एक्सों में से ए को घटाना पड़ता है, यानी आप जितने भी एक्स है उसमें से ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप जैसे सारे ये सब वैल्यू किसकी है, एक्स की, और एक जो ये 50 है वो किसकी वैल्यू है, वो है आप ए की वैल्यू। आप सारी वैल्यू में से किसको माइनस करेंगे, 50 को माइनस करेंगे। किसको? 50 को। जब आप 50 को माइनस करेंगे तो 30 में से जब 50 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 20। 40 में से 50 माइनस करोगे तो माइनस के 10, और जब 50 में से 50 माइनस करोगे तो 0। 60 में से 50 माइनस करोगे तो आएगा आपका 10। 70 में से 50 माइनस करोगे तो आएगा आपका 20। ये आपका डी निकल गया। किसकी समझ में डी नहीं आया वो बिल्कुल एक बार फिर देखो कि आप ये सारी की सारी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है सारी की सारी, लेकिन इसमें से एक वैल्यू एक्स की नहीं है। कौन? 50 किसकी वैल्यू है? वो आपका एज्यूमिन है, यानी इसको हमने कल्पित माध्य मान लिया। जो हमने कल्पित माध्य मान लिया उसको हमें उसमें से हमें सब सारी वैल्यू में से उस कल्पित माध्य को घटाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है 30 में से भी 50 को घटाना, 50 में से भी जो 40 में से भी 50 को घटाना, यानी हर नंबर में से हमें 50 को माइनस करना है। हर नंबर में से हमें 50 को माइनस करना है। जो भी माइनस होता चला जाएगा वो आपका जो सामने आ रहा है वो डी की वैल्यू निकल जाएगी, वो आपकी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी, पॉजिटिव भी। जब एक्स की वैल्यू बड़ी होती है, ए की वैल्यू छोटी होती है तो प्लस का बचता है। जब एक्स की वैल्यू छोटी होगी और ए की वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस का बचेगा। आप देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 है और ए की वैल्यू 50 है। जब 30 में से 50 निकालोगे तो माइनस का 20, तो माइनस का बचेगा। इसलिए अब हम इसे कल्पित से कर रहे हैं तो इसका मतलब अब यहाँ पे एफ की मल्टीप्लाई डी से कर दीजिए बस। जब एफ की मल्टीप्लाई डी से करोगे तो यहाँ पे एफ डी निकल जाएगा। अब एफ डी देखो 6 2 12, यानी 20 की 6 में करेंगे 20 छंग 120, 10 की 10 में करेंगे तो 10 काम हो जाएंगे 100, और 8 की 0 में करेंगे 0, और 12 की 10 में करेंगे 120, और 20 की 40 में करेंगे तो 80। अब हमें करना क्या, एक लाइन और हम यहाँ पे लेते हैं। ये प्लस ये एक साथ ऐड करें, इन्हें एक साथ ऐड करा। प्लस के माइनस के जो है वो मेरे हिसाब से 220 हो गए, और प्लस के जो है आपके अकॉर्डिंग वो 200 हो गए। तो प्लस के 200 है, माइनस के इतने, तो बचेंगे किसके? जब माइनस के 220 में से प्लस के 200 माइनस करेंगे या निकालेंगे, यानी माइनस के 220 में से प्लस के 200 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 20 ही बचेगा, और वो किसका होगा? वो माइनस का होगा। तो ये निकल जाता है सिग्मा एफ डी, यानी एफ और डी का योग, एफ और डी का योग, और वो हो गया माइनस का 20। अब यहाँ पे बारंबारताओं का जोड़ देख लो। बारंबारताओं का योग कितना होता है? 6 और 10 16, 16 4 20, 20 8 28 2 30 10 40, तो मेरे हिसाब से 40 हो गया। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? वो है 50। आपने सारी चीज रख ली। एक बार फिर जोड़ लो। 10 में 6 में 10 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 16 8 होते हैं, 16 8 24, 24 और 2 26, 26 4 30, 30 की C4 कैरी हो गया 3, 3 और 1 4, ये हो गया। अब आपको बताया सूत्र क्या होता है, किसका सूत्र निकालना आपको? कल्पित माध्य का। कल्पित माध्य में मतलब समांतर माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी, ये आपका कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला होता है, और सिग्मा एफ ये आपने करा। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? बहुत अच्छे से मालूम है, 50 ही है। और सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 20, बिल्कुल सही। और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 40, बिल्कुल सही। आप इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि माइनस का सिंबल उसमें अंदर आ रहा है। तो ये होगा 50 प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 20, यानी 0 से आपने 0 को कैंसिल कर दिया तो हो जाएगा 2/4, 2/4। अब आपको मालूम है 50 माइनस 2/4 का मतलब होता है
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, 1/2। और 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी 50 माइनस 0.5। अब आप कहोगे 0.5 कैसा आ गया? अरे 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। अब आप 50 में से 0.5 निकालेंगे तो हो जाएगा 49.5। दिस इज आंसर। ये आपका मीन हो गया। तो इस तरीके से आप मीन निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं। तो मीन निकालने का कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी अगर आप आ जाए तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ना नहीं, उसको जो खा जाना एकदम। किस तरीके से खाएंगे? बहुत अच्छे से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आप एक बार फिर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, जो वर्ग अंतराल होते हैं, उनको हमने CI कह दिया कि वर्ग अंतराल हो गए। एक्स कैसे निकलता है? लोअर लिमिट में अपर लिमिट को जोड़ने के बाद मिलता है। एफ कैसे होता है? वो फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी होती है वही होती है। डी कैसे निकलता है? वो आप सारे पदों में से जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन में से जो एक्स माना है उनमें से आपको किसको माइनस करना होगा? 50 को माइनस करना होगा। फौरन आप उसमें डी निकाल लेंगे। इसके बाद एफ की डी की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी हो जाएगा। माइनस माइनस के एफ डी एक साथ जोड़ेंगे, प्लस प्लस के एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो भी देखेंगे वो देखते हैं माइनस के 220 है प्लस के 200, माइनस के 220 में से प्लस के 200 जाएंगे तो माइनस के 20 बचेगा। तो 20 लगा के फिर फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन करने। किसी को अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें बता सकता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपने देखा -1/2, 0 से 0 कटेगा, 2/4, 2/4 मतलब 1 2 1 जा 2। अगर आप कहेंगे कैसे हो गया तो आप कह सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे हो गया। तो 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ। 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 0.5 आएगा। और 0.5 को जब किस में से माइनस करेंगे? 50 में से माइनस करेंगे तो सीधा सीधा 49.5 बचेगा। मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं जिसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी आए आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 लगा लीजिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य जो है वो आपको गिवन है 18 है। अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब आप सोचते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे होएगा? तो मेथड कोई भी नहीं दिया इसमें। तो जब मेथड कोई नहीं दिया तो हम इसको क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इसमें वर्ग, और यहाँ पे दे रखी है इसकी बारंबारता, वर्ग और बारंबारता। तो वर्ग कितने दे रखे? 11 से 13, 13 से 15 और 15 से 17 और 17 से 19 और 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। ये आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आपकी इसमें 7, 6, 9, 13 और ये F और ये 5 और ये 4। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे होएगा? इस क्वेश्चन को भी आप देखते हैं। तो अब इसमें भी आप कोई से भी मेथड से इसे कर सकते हैं। इसमें आप प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं, कल्पित विधि भी लगा सकते हैं और पद विचलन विधि से भी इसे कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको फिर एक बार कल्पित विधि से ही क्वेश्चन को करूंगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कल्पित विधि से। इसमें अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ कल्पित विधि। अब कल्पित विधि क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे क्वेश्चन को करेंगे कल्पित विधि से। तो हमने दोनों क्वेश्चन कल्पित विधि से इसलिए करें ताकि आप कल्पित विधि को अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे आपके पास है वर्ग को बोलते हैं आप क्लास इंटरवल यानी CI। फिर यहाँ पे चाहिए हमें x जिसको बोलते हैं मिड वैल्यू, और इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए फ्रीक्वेंसी। इन तीन को पहले निकालिए। तो आपके पास है यहाँ पे 11 से 13, आपके पास है यहाँ पे 13 से 15, यहाँ पे आपके पास है 15 to 17, फिर यहाँ पे आपके पास 17 to 19 और यहाँ पे आपके पास 19 to 21।
19 to 21, और यहाँ पे है 21 to 23, और आपके पास है 23 to 25। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा, देखो आप देख भी रहे हैं सभी इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। अब मिड वैल्यू कैसे निकलती है, तो यहाँ पे भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। लोअर लिमिट कौन है 11, और अपर कौन है इसमें 13, यानी निम्न सीमा तो 11 है, रुट सीमा कितनी है 13। दोनों को प्लस कर दीजिए, 24 आ गया, 24 का हाफ कर दीजिए, कितना होगा 12 होगा। तो आपने यहाँ पे 12 करा। ऐसे 13 में 15 को प्लस करिए, 28 हो गया, 28 का हाफ 14, अच्छा 14 ही होगा। तो आपने यहाँ पे 14 करा। कितने का बैलेंस आ रहा दोनों में 2 का, तो 2 टू प्लस कर दीजिए, डिफरेंस आपने 2 का देखा तो 16 हो गया, 16 में 2 प्लस करो 18 हो गया, 18 में 2 प्लस करो 20 हो गया, 20 में 2 करो 22 हो गया, 22 में 2 करो 24 हो गया। और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 7 है, और यहाँ पे 6 है, इसकी 9 है, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे F है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 4 है। अब हमें क्या करना है इसमें, जब हमने इसका नाम कह दिया कि कल्पित विधि से करना है, तो कल्पित विधि से करने के लिए तो तुम्हें इसमें एज्यूमिंग मानना पड़ेगा, किसी ना किसी को मानना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए हम 18 को, अगर मैं 18 को A कह दूं कि 18 मेरा A हो गया, तो ये कल्पित माध्य हो गया। अब जब ये कल्पित माध्य हो गया, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, एक चीज और मालूम है कि सारे पद हैं, सारे ऑब्जर्वेशन है, और इन सारे ऑब्जर्वेशन में से हमें किसको माइनस करना है, 18 को माइनस करना। तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। क्या मिलेगा, D। तो D मिलेगा, तो D जो है वो कैसे मिलेगा आप देखते हैं, D इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए, D इक्वल टू x माइनस ए। अब इसे निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 12 में से 18 निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता माइनस के 6, 14 में से 18 निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है माइनस के 4, और 16 में से 18 निकालेंगे तो माइनस के 2। अब 18 में से 18 जाएंगे तो 0, और 20 में से 18 जाएंगे तो 2, और 22 में से 18 जाएंगे तो 4, और 24 में से 18 जाएंगे तो 6। अब आप बहुत अच्छे से जानेंगे, तो ये भी D निकल गया आपके पास। अब जब आपके पास D निकल गया तो मल्टीप्लाई किस में करते हैं, D की मल्टीप्लाई F से करते हैं, D की मल्टीप्लाई F से, तो फिर क्या हो जाएगा वो FD। क्या हो जाएगा, FD। अब जब FD हो जाएगा तो आप FD का टोटल निकालिए, कैसे कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करिए, 7 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, और 6 की 4 में करेंगे, 6 4 जा 24, और 9 की 2 में करेंगे, 9 2 जा 18, और 13 की 0 में करेंगे तो 0, और 2 की F में करेंगे तो 2F। क्या हो जाएगा 2F, और 5 की 4 में करेंगे, 5 4 जा 20, और 4 की 6 में करेंगे तो 24। अब आप एक बात करिए, इन सारे को माइनस, इनको एक साथ प्लस करिए। यहाँ ये दोनों एक साथ प्लस होंगे, ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है, F वेरिएबल में, और कोई कांस्टेंट वेरिएबल में ऐड नहीं होता, वो उसी के साथ दिखाई देता है। तो पहले आप इन्हें प्लस करिए, तो 8 2 10 और 4 14, 14 में का 4 का हो जाएगा, 4 और 2 6 1 7 और 1 8, तो माइनस के 84, और प्लस के हो जाएंगे आपके 44। जब माइनस के 84 प्लस के 44, तो बात अब बहुत अच्छे से मालूम है, माइनस के 84 है प्लस के 44 है, जब माइनस के 84 में से प्लस के 44 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। किसके, माइनस के, किसके, माइनस के, तो माइनस के हो गए 40, माइनस के 40। तो यहाँ पे आप लगाएंगे समीशन ऑफ एफ डी इक्वल टू माइनस का 40 और प्लस 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 प्लस। अब ये और बच गया ना ये, तो ये जो बचा वो है आपका 2f, उसे आप ऐसे लिखिए, क्योंकि -40 तो नंबरों का है, लेकिन 2f वो ऐसे ही बचा हुआ, उसको बाद में ऐसे ही प्लस करिए, ऐसे ही प्लस करिए उसको। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ। कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफ बराबर आप देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे 7 अच्छा 13, 13 और 9, 13 9 22, 13 9 22, 22 और 13, 22 है 3 25 35, 35 और 5 40, 44 हो गया, यानी 44। और प्लस अब मैंने इसमें एफ नहीं है, एफ मैंने इसमें बाद में प्लस करा, यानी जो आपका एफ बचा था उसे आपको बाद में ऐसे ही जोड़ना है। और ए क्या है, आपने ए माना था आपने 18 को, और इसके बाद मीन भी दे रखा है इसके अंदर, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कहीं पे भी, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एक्स बार जो है वो भी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, जो गिवन वैल्यू है वो आपकी आ गई। अब यहाँ पे लगाएंगे आप सूत्र। अब सूत्र किसका लगाएंगे, समांतर माध्य कल्पित माध्य, यानी समांतर माध्य निकालना कौन सी विधि से, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना। तो कैसे निकालेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे सिग्मा एफ। ए कितना है तुम्हारा, पहले तो ये बताइए एक्स बार कितना है, वो है 18, यानी समांतर माध्य दे रखा है, देखो माध्य निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 18, अज्ञात बारंबारता ज्ञात। अज्ञात कौन सी है, जहां एफ लिख रहा है वो अज्ञात है, जहां एफ लिख रहा है वो क्या है, अज्ञात। अज्ञात का मतलब है वो मिसिंग है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो है। अब ए कितना है, ए भी आपने 18 ही माना था,
और सिग्मा एफ डी कितना है, वो माइनस का 40 प्लस का 2f, और अपॉन में आ जाइए यहाँ पे सिग्मा एफ है 44 प्लस एफ। चलो जी, इस 18 को इधर लेकर आइए तो हो जाएगा 18 माइनस 18, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका -40 और प्लस में 2f अपॉन 44 और प्लस एफ, 44 प्लस एफ। 18 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 0, तो जाएगा 0/1, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि 0/1 0 ही होता है, लेकिन अगर 1/0 होता तो इन्फिनिटी होता है। तो -40 प्लस 2f, -40 प्लस 2f अपॉन में जब हम जाएंगे तो हो जाएगा 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक साइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, तो इसमें देखो इसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, किस क्या करते हैं क्रॉस। जब आप इसकी इसमें करेंगे तो हो जाएगा -40 और प्लस 2f, -40 प्लस 2f और इक्वल टू जब 0 के नीचे वाले में करेंगे तो इसके इसमें करेंगे, आप ये देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 0, और जब माइनस का उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का उधर जाने के बाद दूसरी ओर, इक्वल टू के दूसरी ओर जा रहा है तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और जब हम यहाँ से f निकालेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन में 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका f इक्वल टू 20। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो आपकी 20 आ गई, वो आपकी क्या आ गई 20। अब हम आगे भी चलेंगे, आगे चलेंगे, देखते हैं, ये आ गया आपका 20। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चनों के बाद अब हम आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी हम। तो आज अच्छे से समझना, आपके पास जब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो कैसे उसका मीन निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। जब मीन निकालना होता है किसी भी ग्रुपिंग डाटा का, अगर मीन निकालना होता है, वर्गीकृत आंकड़ों का अगर मीन निकालना होता, तो मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 14.1 के पहले क्वेश्चन में मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे एफ गायब हो जाती है कहीं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अज्ञात बारंबारता जिसको आपको पता नहीं होता उसे निकालना होता, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया। लेकिन ऐसा भी कभी हो जाता है क्वेश्चन में 2 फ्रीक्वेंसी गायब कर देता है, तो फिर क्या करेंगे आप, तो उसके लिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इस तरीके का कोई प्रोसेस होता तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर हम करेंगे क्या। तो हमने ये RS अग्रवाल ले रखी है वैसे तो, लेकिन आप भी ले सकते हैं, कोई सी बुक से भी कर सकते हैं। मेथड आना चाहिए, बुकों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप जो सी बुक चाहे उस बुक में से कर सकते हैं, बस आपके पास मेथड आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है। आप NCERT से लगाइए, RD शर्मा से लगाइए, RS अग्रवाल से लगाइए, आप किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक ले लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें एक आपको मेथड सिखाना है जो आपको आना चाहिए। तो हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें आगे, क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं, एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1 और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। तो इसके में निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य वो दिखाया है इसमें 42 है, 42 है, और बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग वो आपको दिया है इसके अंदर 100 है। तो अज्ञात बारंबारताएं x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए। x और y इसमें ज्ञात करा रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम इसमें, सबसे पहले आप इसके टेबल लेते हैं, क्या लेते हैं हम इसमें टेबल, तो मार्कर में है मार्कर, अब यहाँ पे हम
बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से देखिए बस। जब आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपकी सब चीज़ समझ आ जाएगी। ये आपको दे रखे वर्ग और ये आपको दे रखी बारंबारता, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और वर्ग क्या दे रखे हैं आपको इसमें, अच्छा लंबा सा क्वेश्चन है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और ये हो जाएगा 30 से 40 और यहाँ हो जाएगा 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80 या। तो आप इसको अब क्लोज करिए। सबसे पहले आप बस क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर सारी चीज समझ आ जाएगी। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 7, 10 और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और ये 13 और ये आपकी y, ये आपके 10, ये आपकी 14 और ये आपकी 9। और अगर यहाँ पे टोटल भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड लग के योग भी दिखा सकते हैं। जो टोटल बारंबारताओं का जो योग है, योग का मतलब टोटल, वो आपको 100 दे रखा। यानी 100 तब आएगा, ये 100 तब आएगा जब आप सारी फ्रीक्वेंसी को टोटल करने के बाद, यानी जब आपको x और y दोनों सारी चीज मिल जाएंगी। यानी x की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से, y की वैल्यू निकालोगे। जब आप को x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तब हमारा टोटल जब हम करके देखेंगे तो निकल कर कितना आएगा, 100। वो कैसे आएगा, हम इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इसके अंदर हम किस तरीके से करेंगे इसको भी हम यहाँ पे। अब आप कहते हैं कि इसे पद विचलन विधि से कराइए। चलो जी, पद विचलन विधि, आपकी कहने से मैंने यहाँ पे पद विचलन विधि लगा दी, क्योंकि कल्पित विधि से मैं पीछे 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे आपके कहने से मैंने पद विचलन विधि लगा दी। तो पद विचलन विधि से कैसे कैसे क्वेश्चन को करते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो ध्यान से देखते चले जाना, सब चीज समझ आएगी। वर्ग अंतराल को बोलते हैं क्लास इंटरवल, आप यहाँ पे लिखिए। फिर x होता है जो होता है मध्यमान, जिसका मतलब कहते हैं मिड वैल्यू x। पहले आप इन दोनों को देखिए, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप देखेंगे तो पद विचलन विधि से भी आपको क्वेश्चन आज निकालना आ जाएगा। कई दिन से आप कंफ्यूज थे। इसके बाद इन दोनों को प्लस करिए तो 10 हो जाएगा। यानी इसमें लो लिमिट 0, अपर लिमिट 10, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 5। अब 10 में 20 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। और 30 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आएगा, 15। तो जब हमारा 30 होगा तो 30 का हाफ जब हम करेंगे तो 15 होगा। यानी स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पद विचलन विधि, बिल्कुल सिंपल होता है। कहाँ इसमें आगे क्या प्रोसेस करना वो बिल्कुल देखते जाइए, बिल्कुल आपको सारी चीज समझ आएगी। 20 में 30 प्लस करिए, कितना होगा, 50। और 50 का अगर हाफ करना लगते हैं तो कितना आएगा, तो 50 का हाफ आएगा 25। तो आप यहाँ पे 25 रखिए। और 30 में अगर बस अब ये चेक कर लिए दोनों का बैलेंस कितना, दोनों के बीच में गैप डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 5 में 15 में 10 का आ रहा है तो 10 प्लस करते चले जाइए तो हो जाएगा 35। फिर ये प्लस 10 करिए 45, फिर प्लस 10 करिए 55, फिर प्लस 10 करिए 65, प्लस 10 करिए 75। ये आपका इसमें x निकल गया। और x कैसे निकाल रहे हैं, बिल्कुल कि अगर हमारी जो क्लास इंटरवल होता है इसके अंदर अगर लोअर लिमिट होती है, एक लोअर होती है एक अपर होती है, दोनों लिमिट को हम प्लस करते हैं। यानी एक लोअर लिमिट होती है एक अपर लिमिट होती है, दोनों को हम प्लस करते हैं, बाई 2 कर देते हैं, जो भी निकल कर आता है वो हमारी x की वैल्यू में चला जाता है। इसके बाद हम इसमें आगे चाहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, तो हम फ्रीक्वेंसी भी इसके सामने ऐसे ही लिखेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी है यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, x और ये 13, फिर y, फिर 10, फिर इसके बाद 14 और फिर इसके बाद 9। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हम इसे कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, पद विचलन विधि से। तो कैसे करेंगे, तो हमें इन सारे में से जो हमारा x होता है, जो हमारी टर्म्स है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो जो x निकल कर आते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, इन सारे ऑब्जर्वेशन में से किसी एक को हमें कल्पित माध्य यानी एज्यूम मीन मानना है। तो सपोज करो मैं इसमें जो 45 को मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 45 को मान लेता हूँ तो मैंने 45 को a कह दिया। ये सब x की वैल्यू है, लेकिन अब a की x की वैल्यू नहीं है, कौन, 45। अब फिर 45 क्या हो गया, तो 45 हो गया आपका एज्यूमिंग, यानी 45 हो गया आपका कल्पित माध्य। 45 क्या हो गया आपका कल्पित माध्य।
45 क्या हो गया आपका कल्पित माध्य। तो इसीलिए अब यहाँ पे जब हम d निकालेंगे तो d इक्वल टू x माइनस ए, यानी हमें यहाँ से चाहिए विचलन। तो विचलन कैसे निकलता है बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे पदों में से जितने भी पद होते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन में से हमें जो एस्टिमेट माना है, जिसको हमने कल्पित माध्य माना, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सारे ऑब्जर्वेशन है और इनमें से हमें 45 को माइनस करना, तो 5 में से 45 माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 40 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 40। अब यहाँ पे 15 में से 45 निकालेंगे तो माइनस के 30। फिर ऐसे यहाँ पे 25 में से 45 निकालेंगे तो माइनस के 20। फिर आप यहाँ पे 35 में से 45 निकालेंगे तो माइनस के 10। 45 में से 45 जाएंगे तो 0। फिर यहाँ पे आते हैं 55 में से 45 निकालेंगे तो 10, और यहाँ पे 65 में से 45 तो 20, और यहाँ पे 75 में से तो 30। अब यहाँ पे ये डी हो गया, लेकिन हम इसमें कौन सा मेथड लगा रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आप जानना चाहते थे कैसे होती है। तो इसके अंदर आप ये देखिए उभयनिष्ठ नंबर, कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है इसमें? ऐसा नंबर बताइए जो कॉमन हो। तो कॉमन तो 10 होगा, तो हम यहाँ पे जो h है उसको हम h मानते हैं। क्या मान लेते हैं उसको? h। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10, ऊपर हमने इसे रख लिया है। तो हमें यहाँ पे चाहिए u, क्या चाहिए यहाँ पे? u, और u इक्वल टू होता है d अपॉन में h, d अपॉन में h। तो जितने भी d की वैल्यू है उसे h की वैल्यू से हमें क्या करना है? डिवाइड करना। तो इसे h कितना है? ये सब d की वैल्यू है, और h की वैल्यू कौन है? 10। d की वैल्यू कौन है? ये सारी d की वैल्यू, और h की वैल्यू कौन है? 10। तो हमें 10 से डिवाइड करना, कितनी बार हो जाएगा? -4 बार। यहाँ पे कितनी बार होगा? -3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर 0, 1, 2, 3। ये सॉर्ट करने के लिए u का यूज होता है, बस ये u है इसके अंदर। तो u इक्वल टू डी अपॉन एच। ये भी जो भी आपकी d की वैल्यू होती है उनको आप h की वैल्यू से अगर डिवाइड कर देते हैं तो जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो u की आती है। अब u की मल्टीप्लाई f के साथ करते हैं। u की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? f के। तो हो जाएगा fu, f इंटू यू। आप चाहेंगे तो इसे f इंटू यू भी कर सकते हैं, f इंटू यू। तो आप मल्टीप्लाई करिए, 7 की जब 4 में करेंगे 7 4 जा 28। आप इसकी 10 की 3 में करिए, 10 3 जा 30। आप यहाँ पे करिए x की 2 में करिए तो माइनस के 2x, और फिर 13 की -1 में करिए तो माइनस का 13, और फिर y की 0 में करिए तो 0, फिर यहाँ पे 10 की 1 में करिए तो 10, और 14 की 2 में करिए तो 14 2 जा 28, और 9 की 3 में करिए 9 3 जा 27। तो अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? अब आपको माइनस माइनस के एक साथ जोड़ने, प्लस प्लस के एक साथ जोड़ने। तो आप ये देखिए 8 और 3 11, 11 का हो जाएगा 1, और 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 और 1 9, तो हो जाएंगे माइनस के 91। सॉरी, 8 और 3 11, 11 का 1, और 2 और 3 5, 5 1 6, और 1 7, माइनस का 71। और यहाँ पे देखते हैं 8 8 और 7 15, 15 का हो जाएगा यहाँ पे 5, और 2 और 2 4, 1 6, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, तो ये जाएगा माइनस के 65, यानी प्लस के 65। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस के 71 है, प्लस के 65 है। तो जब माइनस के 71 में से प्लस के 65 आप माइनस करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 11 में से 5 जाएंगे तो 6, और ये भी बचेंगे माइनस के 6, और प्लस कितना? प्लस सॉरी माइनस का 2x अभी और भी है, तो ये हो जाएगा आपका समीशन एफ यू, यानी सिग्मा एफ यू इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस के 2x, माइनस का 6 और माइनस के 2x, ये दोनों आपके ऐसे होंगे। यानी ये जो ये है लास्ट में ऐड हो जाएगा ये वाला, यानी आपने इनको एक साथ प्लस करा, आपने इनको एक साथ प्लस करा, इसको और इसको। तो ये माइनस के 71 आया, प्लस के 65 आया, तो माइनस के 6। अब यहाँ पे प्लस कर लीजिए इसको, यहाँ पे जब प्लस करोगे तो यहाँ पे भी कुछ निकल कर आएगा। देखिए आप 7 में 10 प्लस 7, और यहाँ पे 3 हो जाएंगे 10, 10 और 4 14, 14 और 9, 14 और 9 23, 2 2 एक 3 और एक 4, एक 5 एक 6, तो हो जाएगा आपका 63 प्लस x और प्लस y, या और a जो है आपने वो माना है यहाँ पे 45 को, वो हो जाएगा आपका 45। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार फिर, प्लस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस ये देखना 9 और 4 13, 13 3 16, और 16 6 20 और 1 21, 16 7 23, 23 का 3 हाथ से लगे 6, सॉरी हाथ से लगे 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, और बाकी x प्लस वाई है बचे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न के अनुसार करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
और प्रश्न के जो अनुसार है हमें जो मिला हुआ है वो बताया उसने कि सिग्मा एफ जो है वो 100 के बराबर है। सिग्मा एफ कितना है आपका 100, जबकि हमने जो निकाला सिग्मा एफ वो कितना निकाला, वो निकाला 63 प्लस एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 100। आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 63 और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो ये निकलेगा 7 में से 3 जाएंगे तो 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ पे बचेगा आपका 9 में से 6 जाएंगे 3, 37 इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन यहाँ से आगे, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को भी। अब यहाँ पे एक लगाते हैं हम फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू और अपॉन सिग्मा एफ और इनटू में एच, ये हमारा पद विचलन विधि का फॉर्मूला होता है। तो जो एक्स बार है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, गिवन वैल्यू आपके ऊपर भी है, नहीं तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो एक्स बार जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 42 और समीशन ऑफ एफ जो सिग्मा एफ जो है वो भी आपको दिया हुआ है, उसे आप यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा एफ इक्वल टू 100 जो आपने माना, और एक्स बार जो है वो आप लिख सकते हैं 42 जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन वैल्यू को चाहे ऊपर दिखा सकते हो, जो नीचे आ रहा है उसको नीचे भी दिखा सकते हो। अब आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 42, तो 42 इक्वल टू ए की जगह आप यहाँ पे रखेंगे जो ए माना था वो है आपका 45 और प्लस सिग्मा एफ यू की जो वैल्यू है वो है -6 और -2x अपॉन में सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो टोटल 100 है, तो आप यहाँ पे 100 रखिए क्योंकि यहाँ पे 100 का यूज होगा क्योंकि टोटल की बात करा, और h जो आपका वो 10 है। आप इसे इधर लेके जाइए तो हो जाएगा 42 माइनस का 45 और इक्वल्स टू आपका यहाँ पे बचेगा -6 और -2x अपॉन इस वाली 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगा 10। अब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, -3 इक्वल्स टू यहाँ पे -6 और -2x अपॉन 10, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -6 -2x इक्वल टू 10 3 जा 30। अब आप इसके बाद -2x को उधर ले जाइए तो -6 ही रहेगा, इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा और इक्वल टू -2x उधर आके हो जाएगा +2x, या आप यहाँ करिए 2x इक्वल टू 30 में से 6 जाएंगे 24 और जब x निकालेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 24/2, तो 2 से आप इसे डिवाइड करिए तो 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12, तो ये x निकल गया। अभी जो x का वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 37। अब इसमें x की जगह 12 रखो, 12 प्लस वाई इक्वल टू 37 और y इक्वल टू हो जाएगा 37 माइनस के 12, तो y इक्वल टू 37 में से 12 जाएंगे तो 25। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं चेक करा के कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब आप ये चेक करिए कि हमारे 63 तो जब आ रहा था जब इसकी हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया था, यानी 63 तो हमारा आ रहा है जब हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया था। अब इसके बाद x की वैल्यू निकल कर आई है 12 प्लस और कर दो, प्लस y की वैल्यू आई है 25 वो प्लस और कर दो। अब इन सारों को प्लस करके देखो, 5 2 7 3 10, 2 और 1 3 और 3 6, 2 और 1 3 और 6 9 और 1 10, 100 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर राइट है, क्योंकि जो भी हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाली है अगर उन सारों को प्लस करके अगर हमारा टोटल 100 आए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो बारंबारताओं का योग है, जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 100 है, यानी जो बारंबारताओं का योग है वो 100 है। लेकिन अब हम यहाँ पे बारंबारताओं को जोड़ के देख रहे हैं तो वो 63 आ रहा है, 63 आ रहा है, तो फिर 100 कैसे हो जाएगा। तो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो गायब है जब उनका आंसर आ जाए तो उसे आप यहाँ पे रख के देखिए, 63 तो आपके है, 63 तो आपके पास है, प्लस x का वैल्यू जो निकाल कर आए वो 12 है, प्लस y की वैल्यू जो निकाल कर आए, उन सारों को जोड़ने के बाद अगर 100 आ रहा है तो आप 101% सही है, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो हम कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। तो इसीलिए जो है मैं आपसे चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन पे ज्यादा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में घूम जाते हैं इन क्वेश्चनों में, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना कोई छोटी बात नहीं होता है, कहीं ना कहीं आते इसमें फंस जाते हैं। लेकिन मैंने इसे उस मेथड से करके दिखाया जिस मेथड से कोई करने का भी नहीं है, मतलब पद विचलन विधि है, और पद विचलन विधि से बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ टीचर जो है प्रत्यक्ष विधि लगा के जो है सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन पद विचलन विधि से आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है, और इसीलिए हम
इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसीलिए आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने से पहले आपको मैंने इसमें 3 क्वेश्चन बता दिए, 14.1 के 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत बारीक से देखिए। जब आप क्वेश्चन 14.1 के क्वेश्चन 1 को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके 99% क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर उस जैसे अपनी बुक से क्वेश्चन उठाइए, फिर उन्हें करना शुरू कर दीजिए। जहां पर भी डाउट आए हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए, हम आपकी 101% सहायता करेंगे। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन फिर मैंने आपको बताया, तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक गायब थी, वहां पे एक फ्रीक्वेंसी गायब थी, एक बारंबारता नहीं थी, उसको कैसे निकालते हैं वो भी हमने बहुत अच्छे से सीखा है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड पर छपा हुआ है, बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है, वो गायब हो जाती है। इनको किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन लीजिए, उन्हें लगा के देखिए, सोल्व करिए। अगर कहीं फंसते हो तो वीडियो को एक बार फिर देखिए, फिर पीछे जाइए, फिर देखिए। और हमें एनर्जी मिलती है तब जब आप हमें खुश करते हैं, और हम होते हैं खुश तब जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।